तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को उस हर्ब का जो रस होता है वो उसके मुंह के अंदर डाल रहा होता है ताकि जो यूनर है वो पूरी तरह से हील हो जाए। जिसके बाद अब हम यूनर को देखते हैं जिसकी हालत की पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी होती है। जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि फाइनली ये रिकवर हो गई, अब बहुत ही जल्दी ये होश में आ जाएगी। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो उदास होते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो पीछे पानी पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हलचल होना शुरू हो गई होती है। जो देखकर चैंग फैंग पीछे देखता है तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर से क्रोकोडाइल बीस्ट निकल कर आने लगते हैं। और उन क्रोकोडाइल बीस्ट को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्रोकोडाइल बीस्ट तो हाउटियान के 9th लेवल की पीक पर है। और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। लगता है कि ये सिस्टर यूनर के इन हर्ब के कारण यहाँ पर आ गए हैं। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उन सभी हर्ब को पोटली के अंदर रख लेता है। उन्हें रखते हुए बोलता है कि सॉरी क्रोकोडाइल बीस्ट, मुझे माफ कर देना, ये मेरी सिस्टर ने बहुत ही प्यार से इन्हें इकट्ठा किया है तो मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। और अब चैंग फैंग को उन हर्ब को रखता हुआ देखकर उन क्रोकोडाइल बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो देखकर चैंग फैंग को भी काफी गुस्सा आता है और वो अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, लगता है कि अब मेरा सारा गुस्सा तुम लोगों के ऊपर ही उतरने वाला है, तो चलो देखते हैं कि आखिर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उन सभी क्रोकोडाइल बीस्ट की धुलाई करना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मास्टर बूफान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी चैंग फैंग को ही ढूंढ रहे होते हैं। और साइड मास्टर बूफान की ऐसी हालत को देखकर जो एल्डर वांग होते हैं वो साइड मास्टर बूफान से बोलते हैं कि साइड मास्टर बूफान प्लीज रुक जाइए, मुझे नहीं लगता कि जो चैंग फैंग है वो आपको मिल पाएगा, क्योंकि वो उस पहाड़ी की चोटी से गिरा था और अगर अभी तक वो मिलना होता तो मिल जाता, क्योंकि आप पिछले काफी लंबे टाइम से उसको ही ढूंढ रहे हैं। और एल्डर वांग की इस बात को सुनकर जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो भी अब रुक जाते हैं। वो एल्डर वांग को कुछ बोलने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो एल्डर ली युआन फैंग होता है वो साइड मास्टर बूफान से बोलता है कि हाँ ये सही कह रहा है साइड मास्टर बूफान, आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको बाकी के डिसाइपलों को ढूंढना चाहिए कि वे आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चैंग फैंग को ढूंढने से कोई भी फायदा होने वाला है। और अगर आपने चैंग फैंग को ढूंढ भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा होगा, अभी तक तो उसकी डेड बॉडी को बीस्टों ने भी खा लिया होगा। और ली युआन फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो उसे एक रैपट जड़ देते हैं। और उसे रैपर चढ़ने के बाद जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो गुस्से में ली युआन फैंग से बोलते हैं कि ली युआन फैंग, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तुमने बोलना बंद नहीं किया तो मुझे चैंग फैंग की बॉडी मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी हुई जरूर मिलेगी, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि चुपचाप खड़े हो जाओ। जो सुनकर अब जो ली युआन फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ठीक है बोलकर अब शांत हो जाता है। और जो साइड मास्टर बूफान होते हैं वो दोबारा से चैंग फैंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो देखकर जो रैन यूसी होती है वो अपने मन में सोचती है कि बूफान अभी तक भी गिव अप नहीं कर रहा, वो अभी भी चैंग फैंग को ढूंढना चाहता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चैंग फैंग का ढूंढ कर करेगा क्या, क्योंकि चैंग फैंग ने ब्लड बर्निंग पिल को खाया था जिस कारण उसका जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा। तो अब अगर वो जिंदा भी बचा होगा तो वो किसी ट्रेस से ज्यादा और कुछ नहीं होगा, तो फिर उसे मास्टर बूफान ढूंढना क्यों चाहते हैं। और रैन जी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से फॉरेस्ट पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफी तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। जो चैंग फैंग होता है वो उन बीस्टों को दबा दबा कर पीट रहा होता है। और अब उन सभी बीस्टों को पीट देने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मेरी जो पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था कि मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब मैं कि हाउटियान रियलम की 9th लेवल की बिल्कुल पीक पर आ चुका हूँ और बहुत ही जल्द मैं डिवाइन डोर रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए मेरे पास पहले से ही एक पिल है जो कि मुझे एल्डर शान ने दी थी, और मुझे पक्का है कि इन्हें कि इस पिल को खा लेने के बाद मैं डिवाइन डोर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। लेकिन अभी मैं ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी अगर मैंने ब्रेक थ्रू किया तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो पावर है वो अच्छे से बढ़ पाएगी, क्योंकि मेरी अभी जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं है। पहले मुझे अपनी फाउंडेशन को स्टेबल करना होगा, और एक बार फाउंडेशन मेरी स्टेबल हो जाए उसके बाद मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तो चलो फिर पहले अपनी फाउंडेशन को स्टेबल करते हैं। इतना बोलकर चैंग फैंग वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से जो यूनर होती है वो चैंग फैंग को पुकारती है। और हम देखते हैं कि अब जो यूनर होती है वो होश में आ चुकी होती है और वो बड़े ही प्यार से चैंग फैंग की तरफ देख रही होती है। और अब यूनर को होश में देखकर जो चैंग फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो यूनर की तरफ भागते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, फाइनली आप होश में आ ही गए।
और वो यूनर के चारों तरफ घूमते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आप पिछले काफी लंबे टाइम से बेहोश थे, कहीं आप भूखे तो नहीं हो? अगर आप भूखे हो तो मैं आपके लिए खाना ला सकता हूँ। और मुझे ये बताओ कि अब आपकी इंजरी कैसी है, कहीं आपको पेन तो नहीं हो रहा? और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो चैंग फैंग के गले लग जाती है। और वो चैंग फैंग के गले लगते हुए उसे बोलती है कि चैंग फैंग, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मुझे लगा था कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन फाइनली तुमने मुझे बचा लिया। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो रोना शुरू कर देती है। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को अपने गले से लगाते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी जब आपको अपनी लाइफ के ऊपर रिस्क लेना पड़े। ये मेरा आपसे वादा है। और चैंग फैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो साइड मास्टर बूफान के ऊपर आ जाता है, जो कि अब चैंग फैंग को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके होते हैं। और वे थोड़कते हुए बोलते हैं कि नहीं, मैं चैंग फैंग को नहीं ढूंढ पा रहा, तो अब इसकी कोशिश करना बेकार है। तो चलो अब दूसरे डिसाइपलों को देखते हैं कि आखिर वे सब क्या कर रहे हैं। और साइड मास्टर बूफान की इस बात को सुनकर जो ली वान फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि चलो ये ठीक है, तो अब दूसरे डिसाइपलों को देखते हैं। और इतना बोलकर जो ली वान फैंग होता है वो हंसते हुए अपने मन में बोलता है कि जाओ फैंस, फाइनली तुमने गिव अप कर ही दिया। और ली वान फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही स्क्रीन के अंदर देखता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये सब क्या है, मेरे किंग मूसेट के डिसाइपलों के साथ आखिर ये सब किसने किया? और ली वान फैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम स्क्रीन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किंग मूसेट के डिसाइपल थे वे सभी मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो झाओ शान होता है वो आ चुका होता है और उसने एक और डिसाइपल के सर को पकड़ा होता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि इन सभी को यहाँ पर झाओ शान ने ही मारा है। और अब जो झाओ शान होता है वो वहाँ पर बाकी के लोगों को देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगे, मैं तुम सभी लोगों को आज खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो झाओ शान होता है वो किन्यून सेक्ट के डिसाइपलों को भी मारने के लिए बढ़ने लगता है। जो देखकर जो किन्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे डरते हुए बोलते हैं कि झाओ शान पागल हो चुका है, क्योंकि इसने किंग मू सेक्ट के सभी डिसाइपलों को मार दिया और अभी हमें मारने के लिए आ रहा है। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते के साथ ही अब हम मोलिन को देखते हैं, जो कि काफी घायल हो चुका होता है। और वो चिल्लाते हुए झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान, क्या तुम पागल हो गए हो, जो कि तुम सभी लोगों को मारते फिर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि जो झाओ शान होता है उसके ऊपर इन लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। और वो उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि मैंने किंग मू सेक्ट के सभी डिसाइपलों को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। और झाओ शान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो किन्यून सेक्ट के सभी डिसाइपल होते हैं वो पहाड़ी की बिल्कुल एज पर आ चुके होते हैं। और वे झाओ शान से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि झाओ शान, आखिर तुम हम सबको मारना क्या चाहते हो? तुम्हें हमसे जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। जो सुनकर जो झाओ शान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों को इसीलिए मार रहा हूँ क्योंकि जो चैंग फैंग है वो मारा गया, लेकिन तुम ट्रैश लोग अभी तक भी जिंदा हो। चैंग फैंग इकलौता ऐसा था जो कि जीना डिजर्व करता था, लेकिन तुम लोग जीना डिजर्व नहीं करते, इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ और मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और झाओ शान की ऐसी बातों को सुनकर जो मोलिन होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान, ये किस बेवकूफ भरी बातें कर रहे हो? अगर वो मारा गया तो इससे हमारा क्या लेना देना, तुम हमें क्यों मार रहे हो? क्योंकि हम लोग तो तुमसे फाइट करना ही नहीं चाहते, हम लोग तो तुम्हारे आगे खुद की डिफीट को एडमिट कर रहे हैं। जो सुनकर तो झाओ शान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मोलिन से बोलता है कि तुम हार मान रहे हो, इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो, क्योंकि जो चैंग फैंग था वो मरने वाला था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी हार को नहीं माना। और अब झाओ शान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।